बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बेस्ट ऑफ लक। Assalamualaikum students, I hope you are all doing well. As we have discussed in our previous lecture, lesson number 2 are villages. आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज फर्दर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके सिर्फ 2 पार्ट्स किए थे। आज हम उसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं। इनके जो आंसर्स हैं उनके बारे में आपने देखना है। Why do we call Pakistan a land of villages? Second है, what is usually the population of small village? What facilities are available in our villages? Why is it better to live in healthy environment? Question 5 है, where would you like to live and why? Question 6 है, how do the villagers retain old traditions and customs? इन सब के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपने एक्सरसाइज में से लेसन के अंदर से ढूंढने हैं। ये आपके लिए सेल्फ असेसमेंट है, होमवर्क है। आपने इसको अच्छे से एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर से ढूंढना है, देन उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी कैटेगरी में हमारे पास है, टेक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 हम लोग देखते हैं, about -% of our total population lives in villages. So number D option is true. ऑप्शन डी को आपने टिक करना है क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है। सेकेंड ऑप्शन है, द पॉपुलेशन ऑफ आर लार्ज विलेजेस इज अबाउट -1000 5000। नंबर बी ऑप्शन को आपने टिक करना है। थर्ड MCQ है, The main occupation of the villagers is farming. डी ऑप्शन को आपने टिक करना है। फोर्थ, विलेज वुमेन डैश फेच वाटर, ओनली डू हाउस होल्ड वर्क, वर्क इन फैक्ट्रीज, वर्क इन द फील्ड्स। विलेज वुमेन, ए ऑप्शन को आपने टिक करना है, फेच वाटर। द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल, डैश यानी वेलफेयर, सी ऑप्शन को आपने टिक करना है। नंबर ए में नंबर 1 ऑप्शन, पहले 1 जो MCQ उसमें 70, सेकेंड में 5, थर्ड में फार्मिंग, फोर्थ में फेच वाटर, फिफ्थ में वेलफेयर। MCQ नंबर 1 में ऑप्शन डी, 2 में ऑप्शन बी, 3 में ऑप्शन डी, 4 में ऑप्शन ए, 5 में ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं डिक्शनरी स्किल्स के स्किल्स। डिक्शनरी को आपने किस तरह यूज़ करना है। डिक्शनरी बेसिकली होती पता है किस लिए, कि आपको सिनोनिम्स का पता चल जाए, आपको वर्ड्स के मीनिंग्स का पता चल जाए। तो डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। आर डिक्शनरी इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन 1 और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली विद यूजेज, डेफिनेशंस, प्रोनाउंसिएशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। एक वर्ड से रिलेटेड तमाम लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन, मीनिंग जो है, सेंटेंसेस, डेफिनेशन, सब कुछ जो है वो डिक्शनरी में अवेलेबल होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्रामर है। ग्रामर हमारे पास लेसन 2 की, यानी आर विलेजेस में जो जो की ग्रामर यूज़ की गई है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। लिंकिंग वर्ब्स, डेफिनेशन है, लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस बट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। लिंकिंग वर्ब जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहे होते, वो कोई अमल नहीं होता, वो किसी अमल को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन एक सब्जेक्ट और वर्ब को
जो है वो कनेक्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। A verb such as form of be or seem that joins the subject of the sentence to be complement is called linking verb। ऐसा मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसा वर्ब जो कि एक फॉर्म बनाए और सब्जेक्ट जो है उसको ज्वाइन करे और एक कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करे तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, साइमा लुक्स हैप्पी। साइमा लुक्स जो है वो हमारे पास जो है लुक्स हैप्पी कि मतलब अच्छी नज़र आ रही है, हंसती हुई या खुश नज़र आ रही है, तो मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। लुक्स जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। जिस तरह शी विल बिकम अ डॉक्टर, बिकम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, यानी कि वो बना रहे हैं ना, वो एक चीज़ को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो वो चीज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। जो एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिंक करे उसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। सम लिंकिंग वर्ब्स आर बी, लुक, शी इज़ फीलिंग गुड। फीलिंग जो है वो उसकी अच्छाई के साथ मैच हो रहा है, मतलब वो अच्छा महसूस कर रही है, तो मतलब वो लिंक कर रहा है उसके सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे वर्ब जो एक सब्जेक्ट के साथ लिंक हो रहे हों, मतलब उसमें कोई एक्शन ना हो, तो वो वर्ब जो हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है। ए कैटेगरी में हमारे पास आगे सेंटेंसेस दिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स हमने यहाँ पे देखनी है। नंबर 1, द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेस। ए ऑप्शन पहली जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा लिव्स। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। नंबर 2 में है अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। अहमद फील्स बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। इट डैश द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। इट डैश में आएगा इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। नंबर 4 में आएगा यकूब्स यंगर ब्रदर डैश हिम। यकूब यंगर ब्रदर लाइक्स हिम। ठीक है। दी पंचायत वर्क्स, यानी डैश फिफ्थ ऑप्शन में है, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में आएगा वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजर्स। नंबर 6 में आएगा माई पेरेंट्स लुक वेरी हैप्पी। होप्स कम्स ट्रू। ठीक है, कम आएगा। नंबर 8 में आएगा हुमेरा गेट टायर्ड। हुमेरा जो है वो थक गई। तो पहले ऑप्शन में पहली फिल इन द ब्लैंक में आएगा लिव्स, सेकंड में आएगा फील्स, थर्ड में आएगा हेल्प्स, फोर्थ में आएगा लाइक, फिफ्थ में आएगा वर्क्स, सिक्स्थ में आएगा लुक्स, सेवन्थ में आएगा कम, एट्थ में आएगा गेट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन इज़ द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। प्रेपोजिशन जो वो ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि इसका जो रिश्ता है वो अगले वर्ड के साथ लिंक किया जा सके। ठीक है, यानी कि दो सेंटेंसेस के दो वर्ड्स के दरमियान नाउन से पहले जो वर्ड लगाया जाता है वो प्रेपोजिशन होती है, यानी किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक करने के लिए जो वर्ड लगाया जाए उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। फॉन्ड ऑफ जो है वो एक लिंकिंग वर्ड है ना, तो ये प्रेपोजिशन है। द स्काई इज़ अबव आवर हेड। अब स्काई को हेड के साथ वो कर रहा है लिंक, तो अबव जो है वो प्रेपोजिशन है। आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स। विद जो है वो प्रपोजिशन है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। गोज़ टू जो है वो लिंक कर रहा है उसके जाने को ना स्कूल में, तो जो टू है वो हमारे पास प्रपोजिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बी कैटेगरी में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, द काउस आर इन द फील्ड। यू शुड स्टैंड विद हर। He killed the snake with a stick. I know nothing about him. The dog jumped into the car. China is at the north of Pakistan. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले में आएगा in the field, सेकंड में आएगा with, थर्ड में आएगा with, फोर्थ आएगा about, फिफ्थ आएगा into एंड सिक्स्थ आएगा at। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में वर्ड्स लिंक होते हैं।
तो कंपाउंड preposition आर formed बाय prefixing a preposition to a noun or an adjective or an adverb। कि जब किसी कंपाउंड preposition तब बनती है जब हम उस preposition को किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस, ऑन प्लस क्रॉस, अलोंग, ऑन प्लस लोंग को करें तो अलोंग बनता है, बिहाइंड बाय हाइंड होगा तो बिहाइंड बनता है, बी नीथ होगा तो बी नीथ, बी प्लस नीथ बी नीथ, बी साइड। तो फिर दो वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन होके क्या करते हैं, कंपाउंड preposition जो हैं वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अक्रॉस अलॉन्ग जो हैं ये कंपाउंड prepositions हैं। द ट्रेयर लाइज बीनीथ द रॉक, ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री एंड शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी। जो दो वर्ड्स मिल के एक preposition बना रही हों, यानी एक वर्ड को दूसरे के साथ लिंक कर रही हों, तो उसको हम कंपाउंड preposition का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड preposition की भी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने पूरे चैप्टर में ढूंढनी है कि आया कौन सी जो एग्जांपल है वो कंपाउंड preposition है, कौन सी preposition है और कौन सा हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो इन सब को आपने चैप्टर में ढूंढना है और अपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर पूरा लेसन को पढ़ना है, देन उसमें से अपनी ग्रामर को उसको लिस्ट बनानी है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड preposition। अच्छा, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन अराउंड, अराउंड दो वर्ड्स हैं तो ये कंपाउंड preposition है। ही नोज इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है, तो वो इंग्लिश और उर्दू एंड आएगा। डिवाइड्स द एप्पल बिटवीन, बिटवीन दो वर्ड्स मिलकर हैं तो बिटवीन। देर इज़ अ विलेज बिसाइड द हिल, अ स्ट्रेंजर वॉज वॉकिंग अराउंड द पाथवे ऑफ माई हाउस, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। विदाउट दो वर्ड्स हैं तो आपने देखना ये कंपाउंड preposition है। इट हेल्प्स द विलेजर बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, बिटवीन यानी कि दो वर्ड्स हैं तो बिटवीन कंपाउंड preposition। तो फर्स्ट में आएगा अराउंड, सेकंड में आएगा एंड, थर्ड में आएगा बिटवीन, फोर्थ में आएगा बिसाइड, फाइव में आएगा अराउंड, फिफ्थ में आएगा विद, सिक्स्थ में आएगा विदाउट एंड सेवंथ में आएगा बिटवीन। मेक 5 सेंटेंसेज यूजिंग कंपाउंड preposition। चैप्टर के अंदर से आपने वर्ड्स ढूंढने हैं कंपाउंड prepositions, फिर उनको आपने फर्दर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग स्किल। आपने पिक्चर को देख के कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करनी कि आपको पिक्चर से क्या समझ आ रही है। और टेंसेस आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, यानी कि ऑन गोइंग सेंटेंस। ठीक है, बी कैटेगरी में है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 60 to 70 वर्ड्स ऑन माई विलेज। आपने अपने तौर पे आपने जो है राइटिंग करनी है अपनी पर्सनल, उसमें आपने माई विलेज पर 60 to 70 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके किस तरह होते हैं, एक दूसरे से बोलने के तरीक़ों जो ज़वाबत होते हैं उनमें आपको ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि एक दूसरे से बोलने का तरीका आपको आता है। ठीक है, तो अपने ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आपने बेहतर करना है। ग्रुप एक्टिविटी अगर देखी जाए तो आपको एक पिक्चर दी जाएगी, तो पिक्चर को आपने देख के एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है फातिमा वेयर आर यू गोइंग, फातिमा कहाँ जा रही हो, तो रानी आगे से कह रही है आई एम गोइंग टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल, कि मैं कुएं से पानी निकालने जा रही हूँ। फातिमा आगे से कहती है डू यू नीड वाटर बैडली, क्या तुम्हें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रानी कहती है येस ऑल द पोट्स एंड पिक्चर्स आर एम्प्टी, क्योंकि तमाम बर्तन और घड़े खाली हैं। येस्टरडे आई कुड नॉट गो टू वेल बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि कल मैं कुएं पर नहीं गई थी क्योंकि मैं बीमार थी। फातिमा आगे से कहती है आर यू फाइन नाउ, कि क्या तुम अब ठीक हो। रानी कहती है येस आई एम फाइन नाउ एंड आई कैन ब्रिंग आउट एंड टेक वाटर होम, इसलिए अब मैं ठीक हूँ और अब मैं पानी ला सकती हूँ। फातिमा आगे से कहती है कि मे आई हेल्प यू, कि मैं अब तुम्हारी मदद करूँ। तो रानी कहती है नो थैंक्स। अब जिस तरह आपने इस पिक्चर को देखकर यहाँ पे इन्होंने स्टोरी बनाई है एज इट इज़, आपने जो है वो इन दो पिक्चर्स को देखना है, फिर आपने बताना है कि इनमें क्या चीज़ हो रही है और क्या मतलब पिक्चर क्या बता रही है। आपने 10 सेंटेंसेस में दोनों को होमवर्क के तौर पर आपने अपने से खुद से एक स्टोरी डेवलप करनी है कि आया क्या इस चीज़ में, इस पिक्चर में शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। उससे पहले आपने इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।
तब तक हम लोग थर्ड चैप्टर जो है अपना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपने जो है लेसन 1 और 2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और अपने लिए होमवर्क जो दिए गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने लेसन 3 से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।